Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on solution of PDE यानी partial differential equation by using Laplace transform. पिछली वीडियो में हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सब्जेक्ट टू द इनिशियल कंडीशंस हमने उसको लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से सॉल्व किया। तो आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए कुछ बेसिक्स ये हमारे पास फार्मूले हैं, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, यानी अगर आपके पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर जिस फंक्शन का फाइंड करना है उसमें जो है वो दो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हमेशा डिपेंड करता है दो वेरिएबल के ऊपर। तो यू एक्स टी जो है बी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल x एंड t, तो देन लेप्लास ऑफ यू एक्स टी विच इज़ इक्वल टू, वही डेफिनेशन होगी 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी यू एक्स टी डी टी। तो इसका जो आंसर आएगा वो उसको हम कैपिटल यू एक्स एस से डिनोट करेंगे, यानी x तो वैसे रहेगा और जब लेप्लास जो है अप्लाई होगा तो वो जो t वेरिएबल होगा वो s में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि एग्जांपल है, जैसे देखें वो कहता है e की पावर माइनस ए टी साइन पाई एक्स का लेप्लास कैलकुलेट करें। तो इसमें देखें दो वेरिएबल हैं, एक t है और एक x है। तो जब हमने इस पर डेफिनेशन लगाई तो ये बना 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी और यू एक्स टी की वैल्यू पुट की e की पावर माइनस ए टी साइन पाई एक्स। अब डी टी क्योंकि t के लिहाज से करना चाह रहे हैं तो इसमें आप साइन पाई एक्स जो है वो एज ए कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा। इसमें भी t है इसमें भी t है, तो इसमें आप इनको इकट्ठा कर लें, बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी माइनस एस प्लस ए टी। तो इसकी जब उन्होंने इंटीग्रेशन ली तो ई की पावर जो है माइनस एस प्लस ए इंटू टी की जो इंटीग्रेशन होगी वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आएगा और पावर का डेरिवेटिव क्योंकि टी के लिहाज से ले रहे हैं हम तो वो माइनस एस प्लस ए डिवाइड हो जाएगा। और फिर जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे 0 से इन्फिनिटी तो उसका आंसर 1 कैलकुलेट हो जाएगा। तो यानी उन्होंने डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ गया साइन पाई एक्स ओवर एस प्लस ए। तो ये आपके पास इस फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी तरीके से सॉल्व कर लें, वो साइन एक्स प्लस टी है तो वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा। हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर आते हैं। अब हम पहले थोड़े से फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव दिया हो तो उसका लेप्लास किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो देखें ये लेप्लास कैलकुलेट कर रहे हैं हम पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स का। तो बाय डेफिनेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी पार्शियल यू एक्स टी ओवर पार्शियल एक्स डी टी। इसमें क्योंकि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स है हमारे पास इंटीग्रेशन टी के लिहाज से है, तो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जो है एज ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसलिए वो बाहर आ जाएगा। तो ये बनेगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी यू एक्स टी डी टी। तो ये आपके पास यू का लेप्लास है। तो इसका मतलब है अगर आप लेप्लास फाइंड कर रहे हैं किसका, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स का, तो वो बराबर किसके होगा, यू का लेप्लास आपने कैलकुलेट करना है और फिर उसका एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। और नेक्स्ट इसी तरीके से अगर आपके पास टी में आ जाता है तो लेप्लास ऑफ पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी जो है वो बराबर होगा एस लेप्लास ऑफ यू माइनस यू एक्स ऑफ 0, क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो टी पर डिपेंड कर रहा होता है। लेप्लास जो है वो भी हम जब अप्लाई करते हैं तो वो भी इंटीग्रेशन टी के लिहाज से होती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से बाय पार्ट्स हम यूज़ करके ये फार्मूला बनाएंगे जैसे हमने पीछे वन वेरिएबल में और किसी भी डेरिवेटिव का लेप्लास जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फार्मूला जो होता है इसके लिए भी सेम एज उसी तरीके से है। तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी जो होगा, अगर ये टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इसका फार्मूला वही होगा जैसे हमारे पास डेरिवेटिव का होता है। तो ये होगा एस लेप्लास ऑफ यू माइनस यू एक्स 0। इसी तरीके से लेप्लास ऑफ यू स्क्वायर यू ओवर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल टी स्क्वायर है, तो इसका भी वही फार्मूला होगा अगर टी के लिहाज से है तो ये बनेगा एस स्क्वायर लेप्लास ऑफ यू माइनस एस यू ऑफ एक्स 0 माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी यू एक्स 0। यानी इन फार्मूलों को इसी तरीके से ये क्यूब वाली इक्वेशन है तो इन फार्मूले को हम यूज़ करते हुए हम किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसा कि हम देखते हैं इसकी एग्जांपल एक, तो वो कहता है पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर बराबर है पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी। तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें से आपने यू कैलकुलेट करना है और कंडीशन जो आपको दी हुई उन्होंने वो यू ऑफ 0 टी बराबर है 1 और यू ऑफ 1 टी बराबर है 1 और यू एक्स 0 बराबर है 1 प्लस साइन पाई एक्स। तो एक्स जो है वो 0 और 1 के बिटवीन है। तो ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है कि जो आपके पास इक्वेशन दी होती हैं हम दोनों तरफ लेप्लास अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल में दी हुई है आपने दोनों तरफ लेप्लास अप्लाई कर दिया। अब क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से है इसलिए क्या होगा, ये हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल एक्स स्क्वायर और उसका लेप्लास किसका हो जाएगा, यू का। तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर लेप्लास ऑफ यू एक्स टी बराबर है
यहाँ है पार्शियल यू और पार्शियल टी, क्योंकि यहाँ टी पर डिपेंड कर रहा है, तो जब उसका लेप्लास लेंगे तो ये फार्मूला लगेगा एस लेप्लास ऑफ यू माइनस यू एक्स ऑफ 0। अब लेप्लास ऑफ यू एक्स टी को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, तो ये आपने कैपिटल यू एक्स एस लगा दिया, एस इसको भी कैपिटल यू कह दिया, और यू एक्स 0 उन्होंने दिया हुआ है 1 प्लस साइन पाई एक्स, तो वो वैल्यू उन्होंने यहाँ पुट कर दी, तो ये आपके पास बन गया डी स्क्वायर यू ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एस यू बराबर हो गया माइनस 1 प्लस साइन पाई एक्स। अब आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैपिटल यू में है, लेकिन जो आपको कंडीशंस दी हुई हैं वो स्मॉल यू में दी हुई हैं। इसका मतलब है अब आप सबसे पहले कंडीशंस पर भी लेप्लास अप्लाई करेंगे, तो आपको पहली कंडीशन दी हुई है उन्हें u0t बराबर है 1, तो आपने दोनों तरफ लेप्लास अप्लाई किया, तो ये बन गया u0s बराबर है 1/s। इसी तरीके से u1t आपको 1 दिया हुआ है, आपने दोनों तरफ लेप्लास अप्लाई किया, तो ये बन गया कैपिटल u1s बराबर हो गया 1 का लेप्लास 1/s होता है। तो इन कंडीशंस को यूज़ करते हुए ये आपके पास जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका हम ज़ाहिर बात है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो हम उसके दो सोल्यूशंस कैलकुलेट करते हैं। एक उसका कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है जो उसके होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करके हासिल होता है, और एक उसका होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, वो हम कैसे करते हैं, आपके पास जो फंक्शन क्यू एक्स दिया हुआ है उसको हम एफ डी पर डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमने ओ डी के अंदर भी मतलब नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करने का मेथड डिस्कस किया था, वो आपको मतलब यहाँ यूज़ करना है। तो ये आपके पास है डी स्क्वायर माइनस एस इज इक्वल टू 0, और डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा एस स्क्वायर रूट और प्लस माइनस एस स्क्वायर रूट डी की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी, तो आपका जो सोल्यूशन कैलकुलेट होगा कंप्लीमेंट्री वो होगा c1 e की पावर एस स्क्वायर रूट एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस एस स्क्वायर रूट एक्स। अब आप कंप्लीमेंट्री पर्टिकुलर फाइंड करेंगे, तो पर्टिकुलर में आप ज़ाहिर बात है आपका जो फंक्शन दिया हुआ -1 ओवर -1 माइनस साइन पाई एक्स ओवर एफ डी आपका है डी स्क्वायर माइनस एस, तो आपने -1 को अलग डिवाइड कर दिया और साइन पाई एक्स को अलग डिवाइड कर दिया। अब -1 का मतलब है ई की पावर हम लिख सकते हैं ई की पावर 0s, तो 0 आप डी की जगह पुट करेंगे तो वो -1 ओवर एस आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल 1 ओवर एस आ गया। अब ये साइन पाई एक्स है, आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी यहाँ आप डी स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करेंगे माइनस पाई स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये रूल डायरेक्ट भी है, डी स्क्वायर की जगह आप माइनस पाई स्क्वायर पुट करें तो ये माइनस कामा लेंगे तो ये पाई स्क्वायर प्लस एस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन पाई एक्स ओवर पाई स्क्वायर प्लस एस। या दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने क्या किया, साइन पाई एक्स की जगह ई की पावर एओटा पाई एक्स पुट कर दिया और साथ इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट कर लिया, और इसमें x का जो कोफिशिएंट है वो पाई ओल्टा है, तो आप d की जगह जब पाई ओल्टा पुट करेंगे तो वो स्क्वायर लेंगे तो वो माइनस पाई स्क्वायर आ जाएगा, और इसको माइनस कॉमन लिया, और फिर क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट इसका लेना है तो कुछ e की पावर एओटा पाई एक्स का जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो साइन पाई एक्स होता है, तो ये आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है वो कैलकुलेट हो गया। तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन को आप पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर ऐड कर दें तो आपका जनरल सोल्यूशन हासिल हो जाता है, तो ये आपका कैपिटल यू एक्स एस हासिल हो गया। क्योंकि हमने स्मॉल यू फाइंड करना है, हम पहले इसके ऊपर इनके कांस्टेंट्स कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद लेप्लास इनवर्स अप्लाई करेंगे। तो u ऑफ 0s का मतलब है कि आप x को 0 पुट कर दें इस इक्वेशंस के अंदर, और उसकी वैल्यू जो है उन्होंने ज़ाहिर बात है u0s की वैल्यू यहाँ उन्होंने हमने कैलकुलेट की है, u0s की वैल्यू 1/s है, तो आप यहाँ से ज़ाहिर बात है उसकी वैल्यू जो है हम क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू जो है वो c1 प्लस c2 और ये प्लस 1/s, और यहाँ जब ज़ाहिर बात है x को आपने 0 पुट किया तो ख़त्म हो गया यहाँ, और जब u0s की वैल्यू भी 1/s है तो 1/s कैंसिल, तो c1 जमा c2 0 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी कंडीशंस को यूज़ करेंगे, यानी x जहाँ सोल्यूशन के अंदर x की जगह 1 है तो 1 पुट कर दें आप, तो ये आपके पास ये इक्वेशन आएगी। u1s भी आपका 1/s है तो 1/s पुट करेंगे तो आपके पास ये दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी। दोनों नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, तो होमोजीनियस का सोल्यूशन जो है वो ज़ाहिर बात है क्या होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन कैलकुलेट होगा, तो c1 c2 दोनों 0 होंगे, तो आपका जो जनरल सोल्यूशन इन दी पर्टिकुलर कंडीशंस के साथ आपके पास जो कैलकुलेट हुआ वो आ गया u एक्स एस बराबर है 1/s प्लस साइन पाई एक्स ओवर पाई स्क्वायर प्लस एस। तो हमने क्योंकि स्मॉल u कैलकुलेट करना है तो आप दोनों तरफ क्या करेंगे, लेप्लास अप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा लेप्लास इनवर्स u एक्स एक्स, यहाँ भी लेप्लास इनवर्स हो जाएगा, तो 1/s का लेप्लास इनवर्स अलग हो जाएगा, साइन पाई एक्स ओवर पाई स्क्वायर प्लस एस का लेप्लास इनवर्स अलग हो जाएगा। तो 1/s का लेप्लास इनवर्स जो होता है 1 होता है, इसमें साइन पाई एक्स जो है आपके पास आ गया, और यहाँ आ गया पाई स्क्वायर प्लस एस आ गया, तो इसमें
साइन पाई एक्स, क्योंकि लेप्लास इन्वर्स टी का फंक्शन होता है तो या एस का फंक्शन है, एस के ऊपर अप्लाई होता है, तो जाहिर बात है इसमें जो एक्स का फंक्शन है वो एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो साइन पाई एक्स एज इट इज़ लेप्लास इन्वर्स 1/पाई स्क्वायर प्लस एस जो होगा, यानी वो आपके पास बनेगा ई की पावर माइनस पाई स्क्वायर टी।